स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वचन। ठीक है, अभ्यास सेट 1 हमारा रहेगा। आप लोगों के पास ये बुक होगी ही। अगर किसी के पास ये पुस्तक नहीं है तो आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। हमारे ऑफिस से दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर स्वयं हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। निधि एकेडमी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पाठ्य पुस्तक पर जाकर आप इस बुक को यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो वहाँ से भी आप इसे मंगा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हमारा टॉपिक आज वचन का है, जिसमें अभ्यास सेट 1 हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न कहता है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन पूछ रहा है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत आसान सा ये प्रश्न है आपका। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको पता ही है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी चीज का एक होना पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से उस वस्तु का 2 या 2 से अधिक होना पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा ग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। नदी, नदी शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर, नदियाँ, ऑप्शन दिया है नदिया, ऑप्शन दिया है नदियाँ, ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको वचन किस तरह से बनाने हैं। तो वचन के लिए नियम है। हालांकि जैसे लिंग अगर हम पढ़ते हैं तो लिंग के लिए कोई खास नियम नहीं होता, वो हमें रटना पड़ता है। लेकिन वचन को आपको रटना नहीं है, वचन का नियम होता है। तो वचन का नियम कहता है कि यदि संज्ञा, संज्ञा ठीक है, क्या हो, स्त्रीलिंग हो। यदि कोई संज्ञा स्त्रीलिंग हो और इकारांत हो, ठीक है, लघु या दीर्घ ई हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, या का। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि यदि दीर्घ ई है तो उस दीर्घ ई को लघु ई में बदल दिया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ का प्रयोग किया जाता है। और अगर लघु ई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमको पता है कि ये जो संज्ञा है नदी, ये हमारी स्त्रीलिंग है और कौन सा कारांत है, इकारांत है। तो यहाँ पे बड़ी ई होने की वजह से ये बड़ी ई पहले बदलेगी छोटी ई में और फिर यहाँ से इसका परिवर्तन होगा और वो शब्द हमारा ग में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, नदियाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है शब्द में। अब एक शब्द और आता है, जैसे नदियों बनता है, तो नदियों ये हमारा सविभक्ति रूप में बनता है, निर्विभक्ति रूप में नहीं। तो वचन में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है, सविभक्ति और निर्विभक्ति। ठीक है, तो ये हमारा निर्विभक्ति रूप है, इसलिए हमने इसका जो बहुवचन बनाया है वो इस नियम से बनाया है। आगे आता है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है आपको बताना है। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, नारी, शिक्षक, दाम, भक्त। तो ये बताना है इनमें से एक वचन कौन सा नहीं है। नारी एक वचन है, शिक्षक एक वचन है, भक्त एक वचन है, दाम, दाम एक शब्द ऐसा है जो किस में आता है, बहुवचन में आता है। कि इसका जैसे कहते हैं कि दाम बढ़ गया है, ये कहना गलत हो जाएगा, दाम बढ़ गए हैं ये सही होता है। ठीक है, तो दाम क्या है, बहुवचन है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। शाखा शब्द का बहुवचन है। अब देखो फिर से आपका वही आ रहा है, निर्विभक्ति रूप दिया है। निर्विभक्ति रूप का मतलब होता है जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से आया हो, यानी उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं हो तब। तो यहाँ पे शाखा शब्द आया। अब हमें ये पहचानना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो शाखा होता है कि शाखा होती है। तो शाखा होती है यानी ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग आकारांत, तो हमारा नियम कहता है कि यदि स्त्रीलिंग आकारांत है तो इसके तुरंत बाद हम ए लगाकर इसका बहुवचन बना देते हैं। तो देखो शाखों, ये गलत हो जाएगा, शाखाओं ये गलत हो जाएगा। अब शाखाएं, हमें आ के बाद ये लगाना है, यही सही है और यही हमारा उत्तर भी है।
ठीक है, अगर आपके दिमाग में नियम है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इन्हें। अब आपको अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पर ही वचन की क्लास मैंने दे रखी है, आप उस क्लास से पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने आपको वहाँ समझाया ही है। ठीक है, चलिए नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में शब्दों में से एक वचन है। अब यहाँ पर कई सारे शब्द दिए हैं, 4 शब्द दिए हैं, जिनमें से 3 जो हैं बहुवचन है और एक वचन है। तो प्राण, दर्शन, होंठ और तेल। तो ध्यान दीजिएगा, प्राण होते हैं ये बहुवचन हो गया, दर्शन भी बहुवचन में आते हैं और होंठ भी बहुवचन में आते हैं। अब एक वचन में आया तेल, और वैसे भी तेल हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, और हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में होती है। तो तेल द्रव में आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो एक वचन है ये। ठीक है, इसका उत्तर तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, आपको बताना है कौन सा एक वचन है। शब्द दिया है आकाश, शब्द दिया है दर्शन, शब्द दिया है प्राण, आंसू। तो हमें पता है, हमने अभी देखा दर्शन और प्राण ये तो हमारे बहुवचन हो गए, तो कट गए, ये हमें पता ही है। अब आंसू जो शब्द है यह भी क्या होता है, बहुवचन होता है। तो कि उसके आंसू गिर रहे थे, ये नहीं कहेंगे उसका आंसू गिर रहा था, गलत हो जाएगा ना, उसके आंसू गिर रहे थे, तो आंसू बहुवचन होगा। तो ये तीनों हमारे बहुवचन में आ गए, तो यहाँ हमारा एक वचन क्या है, आकाश। आकाश एक ही होता है, तो इसलिए इसका उत्तर क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया है 7, गौ। गौ शब्द का वचन पहचानिए। अब आपको जो ये शब्द है गौ, इसका वचन पहचानना है। ऑप्शन दिया है सदा बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या सदा एक वचन है। तो गौ का मतलब यहाँ पे गाय से है। ठीक है, तो जब हम गाय का बहुवचन बनाते हैं यानी गौ का बहुवचन बनाते हैं, अभी ये स्त्रीलिंग शब्द है तो ए से बन जाता है, तो गौएं हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गौएं, इस तरह से। तो यानी इसका ये हमारा एक वचन से बहुवचन भी बनता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते सदा वाला तो कट गया, ना तो सदा बहुवचन ना तो सदा एक वचन, अब एक वचन और बहुवचन आया, तो हमें पता चल गया कि गौएं तो इसका बहुवचन है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन हमें मिल गया कि ये क्या है, हमारा एक वचन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सदा एक वचन सदा बहुवचन वाले शब्द जो है वो किस तरह से, जैसे प्राण है, तो प्राण क्या है, सदा बहुवचन है। जैसे आंसू सदा बहुवचन है, दर्शन सदा बहुवचन है, इस तरह से। ठीक है, अब जैसे आकाश आ गया, तो आकाश क्या है, सदा एक वचन है। अब आकाश का बहुवचन आकाशें या आकाशों ये नहीं बना सकते अब, तो इस तरह का ये प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। आगे आता है, अगला प्रश्न दिया हुआ है पानी शब्द का वचन क्या है। ऑप्शन दिया, आप देखो फिर इसमें उसी तरह का ऑप्शन दिया है, एक वचन है, सदा बहुवचन है या सदा एक वचन है। तो पानी, तो जो पानी शब्द है आप इसको सदा किस में रखते हैं, एक वचन में रखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर, सदा एक वचन। पानी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा प्रश्न संख्या 9, कौन सा शब्द एक वचन है, इनमें से एक वचन शब्द पहचानना है। गुरुजन, शिक्षकगण, भीड़ या नेता लोग। तो देखो गुरुजन का मतलब होता है गुरुओं का समूह, तो बहुवचन हो गया। शिक्षक गण का मतलब भी शिक्षकों का समूह। ठीक है, नेता लोगों का मतलब भी नेताओं का समूह। ठीक है, ये समूह से आ गया है, तो तीनों क्या हो गए, बहुवचन हो गया। भीड़, भले ही भीड़ में बहुत सारे लोग हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भीड़ हमेशा क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो हम कहते हैं भीड़ है वहां पर, भीड़ भाग रही है, यानी भीड़ भाग रही हैं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब एक वचन क्रिया के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो क्यों, क्योंकि भीड़ क्या है, एक वचन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, प्रश्न संख्या है 10, साड़ी शब्द का बहुवचन बताना है। साड़ियों, साड़ियाँ, साड़ियों, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग इकारांत संज्ञा के बारे में, तो ये भी वही है। साड़ी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में क्या आया है, बड़ी ई आया है, तो बड़ी ई का क्या होगा, छोटी ई में परिवर्तित होकर इसका वचन बनेगा या से। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ बड़ी यों आया है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई दिया हुआ है, गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो गलत हो गया, शब्द आ गया आपका साड़ियाँ। हमने जो दीर्घ ई है उसको क्या किया, पहले लघु ई बनाया और फिर उसका वचन बनाया हमने, मतलब बहुवचन उसे बनाया या शब्द से। ठीक है, या प्रत्यय से। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा, साड़ी का साड़ियाँ।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से बताना है। शब्द दिया है राधा, शब्द दिया है दर्शन, शब्द दिया है दिन, या शब्द है पानी। तो ये तो बहुत ही सरल है, आसानी से आप बता देंगे। दर्शन इसका उत्तर हो जाएगा। दर्शन शब्द ही बहुवचन है, बाकी शब्द क्या हैं? एक वचन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखो पूरा प्रश्न पढ़ना है, एकदम से नहीं है। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? मतलब इसमें से 3 ऐसे हैं जो नित्य एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे। शब्द दिया है जनता, शब्द दिया है पानी, शब्द दिया है हस्ताक्षर, शब्द दिया है आकाश। तो देखो आकाश हमेशा क्या एक वचन में आता है, पानी हमेशा एक वचन में आता है, जनता हमेशा एक वचन में आता है। ठीक है, हस्ताक्षर जो शब्द है यही हमारा क्या है? बहुवचन में आता है। यह अपने आप में क्या है? हमेशा बहुवचन में आने वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इनमें एक वचन देखना है। ऑप्शन में दिया है दर्शन, ऑप्शन दिया है नदी, ऑप्शन दिया है घरों, ऑप्शन दिया है लताओं। तो देखो आपको पता है शब्द लता से लताओं बहुवचन बन गया। ठीक है, घर से घरों बहुवचन बन गया। दर्शन जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बहुवचन होता है। ठीक है, दर्शन जो शब्द है वो क्या है? हमेशा बहुवचन होता है। और हमें बताना है एक वचन नहीं है। तो नदी शब्द आ गया, और नदी का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है? आपको पता ही है, नदियाँ इसका बहुवचन हो गया। तो नदी शब्द जो है वो एक वचन है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर, चादर, चादरें, या चादराओं, या चादरों। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, शब्द क्या है? अब फिर नियम को आपको याद रखना है। सबसे पहले निर्विभक्ति रूप है क्योंकि इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है। चादर शब्द अपने आप में अकेला आया है। तो ये चादर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? अब आपको पता चलता है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। चादर होती है, स्त्रीलिंग है। कारांत क्या है? कारांत है अ। तो ध्यान दीजिए, जब अकारांत होता है तो अकारांत को हटाकर, यानी इस अ को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ देते हैं। अब शब्द है हमारा जैसे चादर, तो चादर शब्द है, तो चादर शब्द में अंत में यहाँ पर हमारा क्या है? अ आया है। इस अ को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। तो क्या होगा? ये अ हट जाएगा, तो र के ऊपर जैसे शब्द लिखेंगे हम चादर, तो र के ऊपर एक ही मात्रा आ जाएगी, और ये जो चंद्र बिंदु है ये हमारा बिंदी में आ जाएगा। तो चादरें हमारा शब्द आ गया। अब विकल्प देख लो कि चादरें हमारा बहुवचन किस विकल्प में है? तो ख विकल्प में है। तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा इसका बहुवचन। ठीक है, चादरें। समझ गए? चलो आगे आते हैं। अगला शब्द आता है यहाँ पर, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वाक्य जो दिया हुआ है हमारा, कि वाक्य है साधु आ रहे हैं। अब इसमें जो ये साधु शब्द है ये किस वचन में है? इस वाक्य में ये बताना है। एक वचन है कि बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है आप इसकी पहचान किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। हमने लिखा आ रहे हैं, अगर ये होता कि आ रहा है तो वो होता एक वचन, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं आ रहे हैं। तो रहे हैं किसको दर्शाता है? बहुवचन को। तो इसका मतलब जो साधु हैं यहाँ पर ये कई सारे हैं, यानी एक से अधिक हैं। एक से अधिक होने पर तो ये हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, ये उत्तर हो गया हमारा ख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या है 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? यानी जब चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? ऑप्शन दिया है चिड़िया, ऑप्शन दिया है चिड़ियों, ऑप्शन दिया है चिड़ियों या चिड़िये। अब ध्यान दीजिएगा, नियम कहता है जब हम वचन बनाते हैं तो नियम कहता है कि यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है और
वो या अंत हो रहा है उसका, यानी संज्ञा है स्त्रीलिंग और या से उसका अंत हो रहा है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उसके या पर केवल चंद्र बिंदु लगा देते हैं और उसका बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे शब्द क्या है हमारा, चिड़िया दिया है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, और या अंत वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने के लिए केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो केवल चंद्र बिंदु जब देखेंगे यहाँ पे तो हमें पता चलता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा पहला उत्तर मिल गया यहाँ पर चिड़िया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। इनमें से आपको वो शब्द चुनना है जो सदा एक वचन में प्रयोग होता है। होश और लोग, हस्ताक्षर जनता, वर्षा जनता, प्राण और बाल। तो देखो प्राण और बाल ये दोनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो ये कट जाएगा। हस्ताक्षर बहुवचन होता है, जनता एक वचन होता है, तो ये कट जाएगा। होश ये बहुवचन होता है और लोग एक वचन में भी और बहुवचन में भी आ जाते हैं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक ही बचा, वर्षा और जनता, ये दोनों ही एक वचन में प्रयोग होते हैं और सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो यही हमारा क्या है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। मिठाई शब्द है, तो देखो फिर से नियम आपका वही आता है, संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो संज्ञा स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब अंत कारांत क्या है, कारांत है ई, ठीक है, बड़ी ई दिया हुआ है, दीर्घ ई, तो बस क्या होगा, ये दीर्घ ई जो है ये हमारी छोटी ई में परिवर्तित होगी और इसके साथ या का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, हम यहाँ जब देखते हैं तो इसमें कौन सा शब्द है, इसमें बड़ी ई दी है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर मीठे ये तो कट ही गया, मिठाई ये तो कट गया, मिठाइयाँ, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपको शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको शब्द में बस नियमों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, फिर आप सारी संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन या बहुवचन से एक वचन सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है हमारा कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि बहुवचन बना के, जो कवि शब्द है वो इनमें से किस शब्द का एक वचन है। ऑप्शन कह रहा है कवि वृंद, ऑप्शन कह रहा है कवि लोग, ऑप्शन कह रहा है कवि समूह और कवि दल। तो ध्यान दीजिएगा, कवि शब्द के साथ न दल का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, न समूह का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, न लोग का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। कवि शब्द का जब बहुवचन बनाते हैं तो कवि वृंद करके हम इसका बहुवचन बनाते हैं। वृंद शब्द का अर्थ होता है का समूह, का समूह, ठीक है। तो कवियों का समूह ये बहुवचन हो जाएगा और यही इसका बहुवचन होता है और इसका एक वचन क्या होता है, कवि होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। अब रेखांकित शब्द क्या है, जनता दिया है, ठीक है। अब ये तो आपने कई बार देख लिया अभी तक और आप ये देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा रिपीट होता है। ये सारे आपको पता ही है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं बनाया, ये सब परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और यही प्रश्न जो हैं दोबारा आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि जिनका जब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन होता है वही प्रश्न, उन प्रश्नों की संभावना रहती है परीक्षा में आने की। तो देखो जनता शब्द के बारे में पूछा है कि जनता शब्द आपको बताना है एक वचन है कि बहुवचन, आपको पता ही है जनता क्या है, एक वचन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने वचन की यहाँ पे क्लास की। आप सभी लोग जानते हैं कि ये हम अभ्यास पुस्तक से पढ़ रहे हैं और ये हमारी अभ्यास पुस्तक जो सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक हमारी आई है इस समय प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। आप इस बुक को मंगा सकते हैं, हाँ इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन से भी मंगा सकते हैं। हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, हर दिन एक एक करके एक एक अभ्यास सेट को इसका अभ्यास सेट कर रहे हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।